जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में सभी गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला लिया है। इस फैसले के मद्देनजर दिल्ली में मदरसों से जुड़े लोगों की अहम मीटिंग हुई, जिसमें मौलाना महमूद मदनी समेत कई बड़े मुस्लिम जिम्मेदार मौजूद रहे। दिल्ली में जामियत उल्लेमा हिंद के दफ्तर में यूपी के 150 से ज्यादा मदरसा संचालकों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये सर्वे मदरसों पर बुलडोजर चलाने के लिए किया जा रहा है। सरकार की मंशा खराब है और ये जानबूझकर मुसलमानों को बुरा नाम देना चाहती है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बुधवार यानी कि आज हरियाणा से अपने मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। इस अवसर पर उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे और केजरीवाल 7 सितंबर दोपहर 1 बजे हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। मीडिया से बात करने के बाद दोपहर 3 बजे युवाओं के साथ दोनों ही नेता टाउन हॉल मीटिंग में शामिल होंगे, जिसके बाद शाम करीब 5 बजे सोनाली फोगाट के परिजनों से मुलाकात के लिए मान और केजरीवाल उनके घर जाएंगे। 8 सितंबर को आम आदमी पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। गुरुवार को सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में भी दोनों ही नेता शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा की समाप्ति वाली जगह पर दोपहर 1 बजे जनसभा होगी, जिसे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान संबोधित करेंगे। बताते चले कि इससे पहले मंगलवार को केजरीवाल से मिलने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। आशीष मिश्रा और मोनू ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि 26 जुलाई को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का यानी कि 7 सितंबर को 45वां जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन से एक दिन पहले ही पायलट समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन कर उनका जन्मदिन मनाया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन के बहाने उनके समर्थकों ने मंगलवार को जयपुर के शक्ति प्रदर्शन किया। उनके जन्मदिन से एक दिन पहले उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं देने बड़ी संख्या में लोग उनके सिविल लाइन्स स्थित आवास पर पहुंचे। बता दें कि पायलट का जन्मदिन 7 सितंबर है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में पायलट कन्याकुमारी में रहेंगे, इसलिए उनके समर्थक नेताओं, पार्टी कार्यकर्ता और प्रशंसकों ने एक दिन पहले ही उनका जन्मदिन मनाते हुए उनसे मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मंगलवार को दिल्ली की मुलाकात की। इन दोनों के बीच हुई ये मुलाकात लगभग 1.5 घंटे तक चली। इस दौरान दोनों नेताओं के ऑपरेशन लोटस पर भी बात की गई। मुलाकात की तस्वीर के साथ अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे घर पधारने के लिए नीतीश कुमार का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा है कि देश से संबंधित कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑपरेशन लोटस, इन लोगों द्वारा खुलेआम MLA की खरीद फरोख्त करके जनता द्वारा चुनी सरकार को गिराना, बीजेपी सरकार को बढ़ता निरंकुश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी शामिल है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन के लिए DCGI में इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। ये कोरोना के लिए भारत का पहला नाक का टीका होगा। मनसुख मांडविया ने कहा है कि नियामक ने 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिक टीकाकरण के लिए आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए टीके को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर लिखा है कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को बड़ा बूस्ट मिला है। उन्होंने आगे कहा है कि यह कदम महामारी के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई को और मजबूत करेगा। इसमें वैक्सीन की खुराक नाक के माध्यम से दी जाती है, ना कि मौखिक रूप से या हाथ के माध्यम से। वैक्सीन को या तो एक विशिष्ट नाक स्प्रे के जरिए या एरोसेल डिलीवरी के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मिशन पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता का माहौल बना रहे हैं। अपने 3 दिन के दौरे के तहत वो राजधानी दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या बिहार मॉडल को पूरे देश में लागू करेंगे। इस पर नीतीश कुमार ने कहा, बिहार मॉडल क्या है, हम देश का मॉडल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बिहार मॉडल दरअसल महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की नई सरकार के गठन के संदर्भ में चर्चा में आया था। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। रूसी सैनिकों ने फरवरी से शुरू हुए जंग युद्ध में यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया। हजारों निर्दोष लोग और दोनों तरफ के सैनिक भी मारे गए। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ब्रिटेन से उम्मीद जताई है। लीज ट्रस की जीत पर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ब्रिटेन जंग में रूस को विफल करने में यूक्रेन को मदद करेगा। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने दैनिक संबोधन में कहा है कि वह लीज ट्रस के साथ सहयोग की शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण भीषण जल जमाव देखने को मिल रहा है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसी बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के एक बयान से राजनीतिक शुरू हो गई। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को राज्य की मौजूदा स्थिति के लिए पिछली कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। बोम्मई ने कहा है कर्नाटक खासकर बेंगलुरु में अभूतपूर्व बारिश हुई है। इस तरह की बारिश पिछले 90 वर्षों में नहीं हुई। सभी टैंक भरे हुए और उनमें पानी भर गया है। लगातार बारिश हो रही, आज ही बारिश हो रही। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसी धारणा है कि पूरा बेंगलुरु संकट में है, लेकिन यह सच नहीं। दिल्ली की 77 सड़कों को अब जल्द ही ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। दिल्ली सरकार ने विन पॉइंट पर लगने वाले जाम को दूर करने के लिए प्लान तैयार किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा है कि राजधानी वासियों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शहर भर में चिन्हित 77 ट्रैफिक हॉटस्पॉट को जाम मुक्त बनाएगी। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री एवं PWD मंत्री मनीष सिसोदिया और विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और दिल्ली को यथाशीघ्र जाम से निजात दिलाने के लिए निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली सरकार शहर भर में चिन्हित 77 ट्रैफिक हॉटस्पॉट को जाम मुक्त बनाएगी। मोदी सरकार ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश, केरल, असम, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सहित 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 7,183.42 करोड़ रुपए जारी किए हैं। व्यय विभाग ने 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपए पोस्ट डिवेल्यूएशन रेवेन्यू डिफेंस अनुदान की छठी मासिक किस्त जारी की है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है। 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल पोस्ट डिवेल्यूएशन रेवेन्यू प्रोफिट ग्रांट 86.201 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। देश भर में 17 सितंबर को 1 लाख यूनिट रक्त इकट्ठा करने की योजना के तहत स्वैच्छिक रक्तदान अभियान के तहत आरोग्य सेतु पोर्टल पर रक्तदान अमृत महोत्सव के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र भेजा गया जिसमें कहा गया कि यह अभियान राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस यानी 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। एक आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत आरोग्य सेतु पोर्टल पर स्वैच्छिक रक्तदान के लिए पंजीकरण शुरू हो गया, जिसमें लोगों से रक्तदान करने और मानवता के लिए प्रधानमंत्री के मिशन का हिस्सा बनने का आह्वान किया गया है। रुपये के मूल्य में गिरावट के बीच दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 107 रुपये बढ़कर 51,092 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 50,985 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 563 रुपये उछलकर 54,639 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। विदेश बाजारों में डॉलर के मजबूत होने के कारण अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य 12 पैसे घटकर 79.90 रुपये प्रति डॉलर रह गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा है कि राज्य में 88% परिवार स्वास्थ्य बीमा के तहत आते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका औसत मात्र 41% है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार स्वास्थ्य का अधिकार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें रोगियों के हित में आवश्यक सभी प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही, जिनसे उनकी आमदनी बढ़े, साथ ही भविष्य में भी रुपये पैसे की टेंशन कम हो। इनमें PM किसान सम्मान निधि स्कीम बेहद पॉपुलर है और इस योजना के तहत सरकार एक साल में 3 किस्त के जरिए किसानों को 6,000 रुपये देती है। लेकिन इस योजना एक बड़ा बेनिफिट भी है जिस पर गौर करना जरूरी है। अगर आप PM किसान में खाता धारक है तो आपका सीधे तौर पर रजिस्ट्रेशन PM किसान मानधन में भी हो जाएगा। इससे 60 की उम्र के बाद 60,000 रुपये सालाना के अलावा हर महीने 3,000 रुपये पेंशन भी मिलेगा। PM किसान में खाता धारक को बिना किसी कागजी कार्रवाई के किसानों का रजिस्ट्रेशन PM किसान मानधन योजना में हो जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार और कंपनियों के अनुसार वाहन ईंधन के दाम में हर रोज कच्चे तेल की कीमतों को देखते हुए बदलाव किया जाता है। फिलहाल वर्तमान में ये दावा खोखला नजर आता है, जब कई बार कच्चे तेल में भारी गिरावट के बावजूद देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया है। आपको बता दें कि भारतीय तेल विपणन कंपनियों ऑयल भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कच्चे में बढ़त होने पर खूब भाव उछाले थे। ऐसे में आम जनता की जेब पर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए 21 मई 2022 को केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय भारत दौरे पर है। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के PM नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस से मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर समझौता भी हुआ। वहीं PM मोदी और PM शेख हसीना के बीच हुए द्विपक्षीय वार्ता के बारे में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने क्रॉस बॉर्डर इंटर कनेक्शन स्थापित करने पर चल रही चर्चा का भी स्वागत किया है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने PM मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच बैठक में उन्होंने क्रॉस बॉर्डर इंटर कनेक्शन
स्टेशन स्थापित करने पर चल रही चर्चा का स्वागत किया और साथ ही साथ विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा एक बार फिर से इस समर्थन में भी साथ रहे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।